नमस्कार दोस्तों, आज के इस महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमती गायत्री दीक्षित से, जो कि आगरा में रहती हैं और इन्होंने रामायण की तरह एक बृहद ग्रंथ जो कि श्रीमद् भागवत है, वो एक बृहद ग्रंथ है और बृहद ग्रंथ का इन्होंने सरल अनुवाद करके विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यह ग्रंथ जो है रामचरितमानस की तरह ही छंद पर आधारित है और हर कोई इसका अध्ययन कर सकता है, आसानी से भावार्थ भी समझ सकता है। तो ये बात करते हैं श्रीमती गायत्री दीक्षित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबसे पहले नमस्कार करता हूँ आपको। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम बताएं। गायत्री दीक्षित जी, आपने जो श्रीमद् भागवत गीता का एक टॉपिक उठाया है, ग्रंथ को उठाया है जी, सबसे पहले ये जानने की जिज्ञासा है कि इस बृहद ग्रंथ को आपने ही क्यों चुना, अपने विषय का माध्यम बनाया? ये सब प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा के अनुसार ये सारा काम हुआ। वो चाहते थे किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं जी। उन्होंने जो आदेश दिया, प्रभु का जो आदेश हुआ, स्वप्न में दर्शन दे दे के उन्होंने ये काम करवा दिया। शुरू से थोड़ी सी हम आपकी स्टोरी चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि आपने ये कहाँ से शुरुआत, प्रेरणा कैसे मिली आपसे? प्रेरणा तो जैसे भागवत की कथा पढ़ते में एकदम से विचार आया कि इसको रामायण की तरह दोहा चौपाई छंद में लिखा जाए, जिसको गायन किया जा सके, गाकर उनको चौपाई हो। रामायण अच्छी लगती है, रामायण में आनंद आता है और बच्चे भी अर्थ को समझे या नहीं समझे, लेकिन जब उसकी चौपाई और दोहे छंद चलते हैं तो बच्चे तालियां बजाते हैं, जो जानते भी नहीं है वो भी। नमस्कार मैम। नमस्कार। ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका शुभ नाम? गायत्री दीक्षित। ये सुनने में आया है कि आपने श्रीमद् भागवत गीता का सरल अनुवाद किया है और जो उसके बाद श्रीमद् भागवत का काव्य रूप में आपने किया है, ब्रज का रूप में उसमें। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इतना बड़ा काम करने को? ये बचपन से ही मेरे पिताजी इस बात के लिए प्रेरित करते थे जी कि इनको जो भी कथाएं और ये होती थी जी, उनको याद करने के लिए उत्साह बढ़ाते थे। उसके बाद छोटी मोटी कविताएं, गीत वगैरह ये लिखती रहती थी जब पढ़ती थी उस समय। उसके बाद ये लिखने की, भागवत और ये गीता लिखने की प्रेरणा तो सर्विस के दौरान, जब मैं राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब में गई तो उसके बाद समय ही समय था स्कूल के बाद, तो फिर यही विचार आते रहे, भगवान उसी तरह से स्वप्नों में दर्शन देते रहे, इसे दिमाग में आया कि ये पहले गीत, भजन, पर्यावरण की कविताएं वहाँ लिखती रही, जो छपती भी थी वहाँ पर और पुरस्कृत होती थी। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा जी। सबसे पहले मैं आपकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हमारी जो महिलाएं देख रही हैं जी, उनको प्रेरणा मिली, क्योंकि बहुत से आज के समय में ऐसा होता है, कोई कठिन काम पड़ जाता है तो अधिकतर ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये हो नहीं पाएगा तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो आपके। तो इसकी बैकग्राउंड में आपने एजुकेशन पूरी की, वो कैसे की, कहाँ से की, और ये थोड़ा बताएं। ये एजुकेशन मेरी फिरोजाबाद से हुई जी। क्या किया आपने? शादी मैंने साइकोलॉजी में एमए किया जी, फिर हिंदी में एमए किया जी। उसके बाद शादी के बाद ससुराल से बीएड किया मैंने जी। उसके बाद कुछ दिनों सर्विस की, लेकिन बच्चे छोटे और घर में सास ससुर बुजुर्ग, इस वजह से छोड़ दिया जी। शादी के लगभग। सर्विस कहाँ से की थी आपने? सर्विस सीपी पब्लिक इंटर कॉलेज में जी, लेकिन उसको छोड़ दिया। राजस्थान में? नहीं, यही आगरा में। उसको छोड़ दिया जी। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगा, 2-3 बार लगा था जी।
अजमेर गए तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, 3-4 बार अपॉइंटमेंट लेटर भी आए, जी। लेकिन नहीं की। बच्चे छोटे थे, जी थोड़े बच्चे बड़े हुए, सभी ने उत्साह बढ़ाया। जी मेरे ससुर एजुकेशन सुपरिटेंडेंट, तो उनकी ये उनका- इच्छा थी कि गवर्नमेंट जॉब मिला है जी तो ज़रूर करना चाहिए। तो इसके फिर वहाँ जाके राजस्थान में 93 दिसंबर 93 में मैंने दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर आया तो वहाँ जॉब कर लिया, कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में। जी। तो अजमेर में इंटर कॉलेज में अजमेर के थी? पास के, अजमेर के पास, मतलब जो है नी जी। केकड़ी तहसील है, जी। उसमें वहाँ पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। सब्जेक्ट क्या था तो आपका? हिंदी और संस्कृत। हिंदी संस्कृत। जी तो वहीं रह तो करके आपने उसका- थोड़ा सा इसकी जी। तरफ रुझान बढ़ा आपका जी। और काम करना शुरू कर परिवार यहाँ था, दिया। जी क्योंकि बुजुर्ग लोग थे, तो जी। मेरे पति ने मतलब मेरी हेल्प उनकी की। देखभाल की, बच्चों की भी जी। देखभाल की। और आप इस तरह आगे बढ़ती चली गई? जी। तो वहाँ पर पर्यावरण की, जनसंख्या की ये कविताएं लिखी जी और पुरस्कृत हुई। इसके बता चार्ट वगैरह बनाना ये सब, तो राज्य स्तर पर प्रथम आया। जी चार्ट ये भी कई राजस्थान बार- राजस्थान जी, राज्य की? जी जी राज्य स्तर पर जनसंख्या का। जी और जो थाईलैंड बैंकॉक गया वहाँ पुरस्कृत हो गए। हाँ, इसके बहुत बाद अच्छी बात। पर्यावरण की कविता है जो सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुई। जी प्रशस्ति पत्र और ये प्रमाण पत्र वगैरह मिले, उसके लिए सम्मानित भी किया। तो ये और भगवत गीता का देशभक्ति की कविताएं लिखी। जी भगवान की ये सब लिखते लिखते भगवान की यही प्रेरणा थी। तो पहले ये सबसे भगवत गीता पहले का आपने ये गीता- कब से काम शुरू जी, किया है? कब से काम शुरू किया? ये 2002 में कंप्लीट हुई। जी तो काम तो आपने 2002 में कंप्लीट हो गई। कितने वर्ष लगा हो गए जी। लग गए इसमें? इसमें 5-6 साल लगे। लग गए। तो ये बहुत तो ये बीच बीच में रुक परेशानियां जाता आई है। होंगी। जी। बिल्कुल हाँ जी। ये हाँ, क्योंकि ये अध्ययन करके continuous किसी अध्ययन। चीज़ को अनुवाद करना ये बहुत हाँ कठिन काम जी। है। जी। तो स्कूल से आके जो समय मिलता वो इसमें लगाया बिल्कुल। और ये करते रहे। 2002 में कंप्लीट हो गई। तो उसके इसको बाद प्रकाशित 10 कहीं में ये हुई? प्रकाशित हुई। प्रकाशित हुई। जी। तो इसमें मतलब इसके पश्चात सरकार द्वारा कैसे भागवत कुछ ध्यान दिया गया इस पर? कुछ आपने ऐसा कुछ हाईलाइट किया इसको? नहीं किया नहीं। तब जी। अपना लिखने का शौक जी, था। लिखने का शौक। ये ऐसे सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छी बात है। बच्चों ने ये कर जी। दिया, छापने का काम, जी। इसलिए प्रकाशित हो गई। जी इसके बाद ये भागवत को भगवान की प्रेरणा हुई, जी। स्वप्न में दर्शन दे दे के ये सब कराया। तब समझ में ये नहीं आया। जी। जब लिखते समय ये ध्यान आया कि ये जो स्वप्न देखे जी भगवान ने जो दर्शन दिए वो इस कारण से दिए। तो वो ये मतलब 2006 से कम शुरू किया भागवत को। जी तो जो उसमें 18,000 श्लोक हैं। जी बहुत उन बृहद 18,000 ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। श्लोकों को जी रामायण की तरह दोहा चौपाई छंद में पिरोना शुरू किया। लिखने से। तो ये 2012 में कंप्लीट हो गई और ये कितने 2012 वर्ष में लगे होंगे? रिटायरमेंट हो गया। 6 वर्ष लगे इसको 6 वर्ष करने में। लगे। ये 6 बीच वर्ष। बीच में अवरोध आते थे। बिल्कुल, हाँ। ऐसे यहाँ आ गए, समय मिला जो जब भी समय मिलता था। जी तो वो ये 2019 में जी इसका विमोचन हो गया। विमोचन हुआ। जी, भागवत का। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। आप जी। और क्या इसमें परेशानियाँ इसमें लगभग आई? 18,500 चौपाइयाँ हैं जी और 8,500 दोहे हैं जी और 100 छंद हैं। अच्छा अच्छा। जी तो इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये पाठ के तरीके से आपको बना जी, दिया है इसको। जी। जैसे 24 घंटे में वो अखंड रामायण का रामचरितमानस का पाठ होता है, जी। इसी तरह से इसको भी हाँ जी, किया जा इसमें सकता है। लगभग 36 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब बहुत अच्छी जो बात भी है। भगवान ने जो किया, हाँ, ईश्वर की प्रेरणा हुई, ऐसा ये काम अद्भुत काम है। जी क्योंकि ये लगता है अदृश्य शक्ति थी कोई जिसने ये काम किया। बिल्कुल ऐसा है कि मेरी जानकारी में जैसे रामचरितमानस की शुरुआत जब की तुलसीदास जी ने, जी तो उन्हें भी इसी तरह से काफ़ी अवरोध हुए और भगवान राम की प्रेरणा जी। से उन्हें तो साक्षात दर्शन भी हुए थे, सपने में भी हुए थे, हनुमान जी ने भी उनकी पूरी हेल्प की थी। जी। तो इस तरह से आपके भी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं आप क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए भगवान जरूर सहायता करते हैं। जरूर।
अच्छा। सच्ची लगन हो बिल्कुल सच्ची लगन होना चाहिए और लगा। मतलब हाँ और रुचि हो जी। तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसका प्रकाशन जो हुआ जब मतलब कंप्लीट हुई उसके बाद कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कैसे हाईलाइट हुआ ये तो मेरी मतलब भांजी जी। हैं अमेरिका में है जैसे अमेरिका में जी। जी तो उन्होंने आपको उन्होंने सपोर्ट ये किया देखा जी तो वहाँ पर मतलब इस तरह से लॉन्चिंग आपकी कुछ अमेरिका उन में लोगों हुई है, को बहुत जो- अच्छी बात है। आपने यानी एक एक पहली बात तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ है हिंदू संस्कृति का इसे कहा जाए कि वर्ल्ड लेवल का ये ग्रंथ है जो लगभग विदेशों में अभी इसके अनुवाद हुए हैं और अपने भारत में शायद ये पहला ग्रंथ है ऐसा जो और अनुवाद हुए हैं उन्हें टीकाएँ हुई हैं वैसी हुई हैं प्रकाशन हुई हैं लेकिन काव्य रूप में और जो दोहा छंद चौपाई जो भी है इस रूप में शायद पहला ग्रंथ है आपका ऐसा है ना। जी तो ये बहुत अच्छी बात है आपने एक भारत का नाम विदेशों में भी किया है वर्ल्ड लेवल पे किया है। और आपने इसके बारे में क्या किया है कि आजकल क्या करना चाहिए जो हमारी महिलाएं हैं घरों में कहते हैं बच्चे बहुत जल्दी टूट जाते हैं थोड़े से मेहनत करने पर तो उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे खासकर हमारी बालिकाओं के लिए घरों में बहुएं हैं उनके लिए। समय बड़ा अनमोल है जी। इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए जी। जब भी समय मिले कुछ न कुछ कार्य जरूर करना चाहिए जो जिसमें इंटरेस्ट हो कोई भी हो हाथ की कारीगरी है कुछ भी बनाए आप किसी में भी रुचि हो समय व्यर्थ नहीं करना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए कुछ न कुछ जैसे आपके हाथ की दस्तकारी है जी। बनाना जाना ये बनाना हाँ वो जिसमें आपकी बनाना, रुचि हाँ, है जी रुचि है जी, जिसमें वो हाँ, काम को आपको आगे बढ़ाना चाहिए जब भी समय मिले जब भी समय हाँ। मिले। और मैं अब भी मतलब कुछ न कुछ करती रहती हूँ अरे व्यर्थ की चीज़ों से भी सामान कुछ बनाना ये इसमें से ये बनाना ये सब है सिलाई है पेंटिंग है जिसमें जिसकी इंटरेस्ट है मुझे तो अपने हाथ की कुछ बनी हुई चीज़ें दिखाएंगे आप लोग। चलो मैं देख लूँगा ये ठीक है ये एक मिनट मैं अपना चलो वो बाद में करेंगे मोबाइल दे देना बेटे मोबाइल में चलो, है बहुत सी चीज अभी बस हाँ। इसमें पीछे है मेरा हाथ का बना हुआ अच्छा, पोस्टर अच्छा। इसमें है? मीराबाई चलो। मीराबाई वहाँ हाँ हो रखी तो है दे ना? दे मीराबाई चलो तो ये आ गई बात क्या मैं बोल हाँ वो चल मैं काट एड कर लूँगा कोई दिक्कत नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है हाँ कोई दिक्कत नहीं ले लो तो जैसे भगवान वहाँ उसका भाई बेटा नहीं। और इस महान कार्य को करने में आप पहले इस महान कार्य में और किन किन लोगों का सहयोग मिला आपको मेरे परिवार का हाँ मेरे पति का जी। उत्साहवर्धन उन्होंने कैसे मुझे मदद समय दिया जी ये दिया मुझे ये सब करने के लिए कि और समय दिया बताते अवसर उसमें दिया हाँ और उनको शायद हो सुनाना। सकता है धन से भी मदद की होगी जी और और प्रकाशन करने में भी बहुत हाँ, कुछ बच्चों ने सब प्रकाशकों सभी के ने पास interest लिया, हाँ, सभी में publish- इसमें उत्साह बढ़ाया जी और अच्छा मेरी अपने इंडिया में भी फ्रेंड है मेरी मित्र है जी उसने हर एक रचना को मेरी को पढ़ा जी उसको सराहा और उससे मुझे तो विमलेश जैन अच्छा तो उन्होंने आपकी पूरी मदद की इसमें पूरी श्रीमती मतलब विमलेश जैन ने। हर एक हाँ डॉक्टर कहाँ रहती जैन हैं ये कहाँ रहती हैं प्रोफेसर कॉलोनी यहीं आगरा में हाँ तो किसी कॉलेज में हैं कॉलेज में अटैच होंगे बचपन की मेरी मित्र सही है नहीं अच्छा जी और किसी कॉलेज में अभी होंगे भी है कॉलेज में किसी में नहीं वो डॉक्टर वी के जैन है उनकी हार्ट अच्छा अच्छा स्पेशलिस्ट ये उसने बचपन से ही मेरी सारी आदर्श कविताओं को पढ़ा हाँ जी और मांग के पढ़ती के ज़्यादा जी। दिखाओ अच्छा अच्छा उत्साह बढ़ाया प्रशासनिक तौर पे कोई आपको मेरे- आप किसी ने आपको ध्यान दिया प्रशासनिक तौर पे आपने आपकी रचना इस बृहद ग्रंथ को किसी ने ध्यान दिया इस पर ये राजस्थान में जब थी जी। तो वहाँ छपती थी वहाँ पर अच्छा तो उसमें लेख छपे होंगे वहाँ राजधानी पर पत्रिका में लेख नहीं कविताएं कविताएं छपती जी हैं। थी जी पर्यावरण की कविता जी। सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में गवर्नमेंट की किताब में जी पुरस्कृत होकर उसमें है यहाँ प्रकाशन हुआ तो मतलब यहाँ पर तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये ऐसा लगा? अभी कोरोना के चक्कर में जी। इसमें होना था अच्छा पर कोरोना के चक्कर में
वो काम रह गया। ये जस्ट पहले ही लिखा, जी, अभी कंप्लीट। हाँ हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलानी थी, लेकिन जी। तभी ये हो गया अरे। कोरोना का वजह से, तो वो नहीं हुआ। एक वृंदावन से आए थे जी श्री जी महाराज, जी तो बाल ब्रह्मचारी, जी उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उसके हम फोटो दे सकते हैं जी, आपको। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो उन्होंने अभी उद्घाटन कर दिया है, अभी निकलवाऊं? विमोचन इसका निकलवाऊं, वैसे नहीं है। एल्बम निकलवाऊं। हाँ, तो विमोचन किया ना, जी उसके बाद फिर आपने इसका प्रकाशन कर दिया। जी। तो इसका विमोचन अभी विधिवत अभी नहीं हुआ है। ये पूजा पाठ का कार्य सारा हो गया। अच्छा अच्छा पूजा करके इसका विमोचन हो गया है, अच्छा, मतलब पूजन इसका करवाया। जी। वहाँ से बुलाए थे वृंदावन से, जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, पहले हो चुकी है। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आए थे, इंडिया 24 आगे आगे इसमें क्या विचार है इसमें आगे करने का? अब तो ये लोग कंप्लीट हो गई है? है नहीं कंप्लीट, वो तो हो ही हाँ, चुकी है। हाँ। अब आप और इसका- कुछ आगे क्या करने जा रही हैं आप? वो तो करते रहते हैं। जी अभी कविताएं लिखी हैं कोरोना के टाइम पे। अच्छा, कोरोना टाइम पे जी। कविता लिखी है? अभी वो मंच ये फेसबुक पर थोड़ा ये कोरोना के टाइम पे फ्री रहे हैं, जी तो ये कविताएं घर में ही बैठ कर और कविताएं भी- लिखी हैं आपने? हाँ, बिल्कुल। कोरोना के हाँ, जी। गीत वगैरह ये अच्छा, अच्छा। फेसबुक पे भी डाले हैं। तो क्या दो लाइन और- है याद आपको, किस सुना सकती हैं आप? किसकी? कोरोना में जो कविताएं लिखी हैं आपने, जी। एक दो लाइन ये लेखन सुनाइए। कार्य से जब भी समय मिलता है जी। या जब मन करता है तो कभी पेंटिंग बनाती अच्छा, हूँ। ये आपने पेंटिंग बनाई? जी। बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। दर्शकों, समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। इन महिला से सीखिए आप, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय, कहते हैं कोई भी कठिन काम है को पर विजय प्राप्त करना आसान काम नहीं है। इन्होंने देखिए समय का सदुपयोग करते हैं, और एक तरह से देखिए ये बहुत बड़ा व्रत ग्रंथ रखा ये है, मेरा- और ये कृष्ण, एक मिनट, ये इन्होंने एक पेंटिंग तैयार की है, ये भगवान कृष्ण और मीरा की पेंटिंग है। ये अपनी भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है, कला। तो हर व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। और ये हाँ भागवत का जो जी, प्रश्न, ये जो खुद ये बनाई गई अच्छा, है, ये भागवत है। हाँ, इसको, ये भागवत है, इन्होंने काव्यामृत रूप में लिखा है, और ये भगवान कृष्ण की एक ये- बहुत बड़ा ग्रंथ है, विश्व लेवल का ग्रंथ है। ये इन्होंने इसका अनुवाद किया है काव्य रूप में। फिर बात करते हैं, पीछे जो वो खुद का बनाया हुआ है। ये प्रश्न ये है। आपने बनाया है? जी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये देखिए, ये भगवान कृष्ण की प्रतिमा इन्होंने बनाई है। ये बहुत तारीफ के काम है, क्योंकि लेखन कार्य अलग है और कृतियाँ और अपनी भावना को व्यक्त करने का बहुत ही सुंदर कृष्ण की मूर्ति बनाई है। बहुत बहुत बधाई आपको कि मतलब आपने देखिए अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए ये भगवान कृष्ण का पोज लिया है। ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं, और वास्तव में विश्व लेवल का काम।